देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि साबरमती रिपोर्ट की काफ़ी लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी मूवी है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन यार देखो, मैं उस भीड़ का ना हिस्सा नहीं बन पाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी खराब है, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर एकता कपूर एंड कंपनी ने इस मूवी को बनाया है, उस टॉपिक के साथ में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमर्शियल बिहेवियर किया है और कुछ भी नहीं किया है। आपको पता है कि यार इस तान को छेड़कर पैसा अंदर किया जा सकता है, आपने सिर्फ़ वो किया है। लेकिन आपको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में पब्लिक जो है ना, जो जनता है, बहुत होशियार हो चुकी है। वो इस बात को पकड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाती कि भाई यहाँ पर क्या कुछ हमारे साथ में गलत काम हो रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ वैसी ही चीज़ हुई है। पब्लिक को ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा पीटने के लिए ये मूवी बना रहे हो। मतलब आप साबरमती रिपोर्ट बना रहे हो जो कि गोधरा के ऊपर जो हादसा हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। मैं जानता हूँ आप एक मूवी के माध्यम से ऑब्वियस सी बात है, आप सच को तो बाहर निकाल कर ला नहीं सकते। लेकिन आपने वही सब चीज़ों को तोड़-मरोड़ कर बता दिया जो कि सबको पता है। तो फिर बात ये आ जाती है कि भई फिर मैं आपकी आखिर मूवी को देखने के लिए क्यों जाऊँ? आप एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसी मूवी को बना रहे हो जिसको कि देखकर सब लोगों को विन-विन सिचुएशन मिल जाए और किसी को भी उस मूवी को देखकर दुःख ना हो। विक्रांत मैसी के जो पॉडकास्ट मूवी रिलीज़ होने के पहले निकल कर सामने आए थे और उनमें जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, उनको भी सुनकर यही लग रहा था। और जो कलेक्शन की रिपोर्ट्स अब निकल कर सामने आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि मूवी देखने में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। चाहे अब आप वो कंगवा की रिलीज़ के चक्कर में कह लो, सिंघम के चक्कर में कह लो, भूल भुलैया के चक्कर में कह लो, आप किसी भी कारण से कह लो, पर पहले दिन तो एटलीस्ट पब्लिक ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी को कोई बहुत छोटे स्केल पर रिलीज़ किया गया हो। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कुछ सिनेरियो है। तो साबरमती रिपोर्ट मूवी का जो बजट है, मतलब सब कुछ ऑल इंक्लूसिव, प्रिंट्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ओवरऑल जो बजट है इस मूवी का 50 करोड़ के आसपास ये बजट बताया जा रहा है। करीब 3000 स्क्रीन्स के ऊपर इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया है। 3000 स्क्रीन्स का मतलब आप इस बात से लगा लीजिए कि कांगवा 6000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज़ हुई, तो उससे आधे पर साबरमती रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस मूवी को ढंग से स्क्रीन्स नहीं मिले हैं या रिलीज़ सही से नहीं किया गया है। वो बात तो कहीं से कहीं तक बैठती ही नहीं है। इसके अलावा साबरमती रिपोर्ट एक हिट मूवी कहलाएगी अगर ये 150 करोड़ रुपए कमा लेती है। 140 करोड़ रुपए कमाने पर ये मूवी एवरेज कहलाएगी और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि ये मूवी इतना बड़ा आंकड़ा टच करने वाली है। हालाँकि ये बात ज़रूर है कि 50 करोड़ रुपए का जब इसका बजट है तो फिर 150 करोड़ रुपए में इसको आप क्यों हिट कहेंगे? ये 50 करोड़ के बजट वाली मूवी को अगर आप 70 करोड़ करोड़ भी कमा लेती तो आप एक अच्छी मूवी, हिट मूवी की श्रेणी में ही डालते हैं। पहले दिन का जो इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आया है वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जहाँ पर प्रोड्यूसर की तरफ से वो फिगर आया है 1.41 करोड़ का आया है। नेट फिगर जो आया है 1.1 करोड़ का आया है। और देखिए, विक्रांत मैसी के साथ में बात ये है कि विक्रांत मैसी जो है ना ओटीटी के एक बड़े स्टार माने जाते हैं। हालाँकि अभी कुछ दिनों पहले 12th फेल करके एक मूवी आई थी, जिसको कि ओपनिंग 0.9 करोड़ की मिली थी, मतलब 90 लाख की ओपनिंग मिली थी, लेकिन वो मूवी इवेंचुअली गई थी 35 करोड़ कमाकर। उस समय इस मूवी का बजट बताया गया था करीब 15 करोड़ के आसपास। तो विक्रांत मैसी ने उसमें जो एक्टिंग करी थी वो बहुत शानदार थी। तो आप विक्रांत की एक्टिंग के ऊपर तो सवाल नहीं उठा सकते कि भाई इस बंदे की एक्टिंग में दम नहीं है, क्योंकि उसकी एक्टिंग में वाकई में दम है, कन्विंसिंग लगता है वो। इसके अलावा विक्रांत मैसी की ओटीटी के ऊपर जो मैंने आपको बात बताई, अभी फिर आई हसीन दिलरुबा उनकी रिलीज हुई है और उसको 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। लेकिन ओटीटी पर अमूमन देखा जाता है कि इतने व्यूज़ देर सवेर मूवीज़ को मिल ही जाते हैं। हाँ, इनको कम टाइम में मिले हैं, इस बात को लेकर हम ज़रूर कह सकते हैं। बट ओटीटी की हिटनेस को आप यहाँ पर थिएट्रिकल रिलीज के साथ में कोट करके नहीं बात कर सकते। अगर हम लोग साबरमती के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो 1.25 करोड़ इसका शुद्ध नेट कलेक्शन निकल कर सामने आया है और इसी के साथ में इसका जो ग्रॉस कलेक्शन गया है 1.5 करोड़ गया है। ऑक्यूपेंसी भी इसकी कोई पहले दिन के हिसाब से बेहतरीन नहीं गई है। 16.74% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 2D में, जिसमें कि इसके मॉर्निंग शोज में 9.5% की थी, आफ्टरनून में 15, इवनिंग में 16, रात के शोज में हालांकि अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई थी और 26% की ऑक्यूपेंसी जो है इस मूवी की रात वाले शोज में निकल कर आई है। तो देखिए, यहाँ पर मूवी ने परफॉर्मेंस जो है ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप लोग कि भैया बहुत बुरी दी है। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि ओपनिंग के लिहाज से ये कलेक्शन तो इस मूवी को कहीं से कहीं तक भी सपोर्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है। और अगर एक मूवी अपने ओपनिंग डे पर ऐसा कलेक्शन निकाल रही है तो फिर क्या कहें। और इस मूवी को लेकर जो एक माहौल वो पॉडकास्ट वगैरह के कारण बना ना, यार वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत था। क्योंकि आपका एक्टर ब्लंटली जाकर वो चीज़ें बोल रहा है जिनको कि कभी उसने सपोर्ट नहीं किया। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब पब्लिक को दिखता है कि यार ये तो वो बातें कर रहा है जिसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उनको फिर झूठ पकड़ने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती।
और इसीलिए यहाँ पर ये पूरी डिस्क्रिपेंसी इस समय क्रिएट हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मूवी अभी भी हिट नहीं होगी। विक्रांत मैसी की मूवीज़ के साथ में सबसे बड़ी एक खासियत ये रहती है कि वो मूवी लोगों को इवेंचुअली पसंद आ ही जाती है। तो देखते हैं अब इस बारे में क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो साबरमती रिपोर्ट के साथ में जो चीज़ करी गई है उसको मैं सिर्फ एक कॉमर्शियल बिहेवियर कहूँगा जो कि मेकर्स ने किया है पैसा पीटने के उद्देश्य से। वरना इस मूवी और इस मूवी से जुड़े हुए लोगों में आप कितने ही लोग मुझे बता देंगे जो कि हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के ऊपर एक बार भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मूवी रिलीज़ के ठीक पहले तो इन लोगों ने माहौल ऐसा बांध दिया था जैसे मतलब इनसे परेशान शायद कोई और हो ही नहीं सकता हिंदुओं के लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।